बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख उड़ाइच। पाकिस्तान के अंदर ये ख़बरें तो अब आम हैं कि सीज़ फायर हो गया, हम सब ने देखा भी, हमने योम तशक्कुर भी मनाया। इस सब के बावजूद अब जो एक बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बड़ी अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है। चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, वो कह रहे हैं कि अब सियासी सीज़ फायर भी होना चाहिए। और इस दौरान बड़ी अहम ख़बरें भी आईं जो हम आपके सामने आज के प्रोग्राम में रखेंगे। यानी जब जंग के मामला चल रहे थे, कशीदगी थी, तो उस वक्त अडयाला जेल में को मुलाकात भी हुई। नजम सेठी साहब ने, मज़हर बरलास साहब ने और कुछ लोगों ने ये ख़बर भी दी। ये ख़बर कहाँ तक सच है, क्या है इसकी आगे जाके डीप इसको किस तरह से देखा जा सकता है, और क्या वाकई कहीं पे सियासी सीज़ फायर की भी बात हो रही है, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। हमें रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन साहब ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजाल साहब ज्वाइन करेंगे, और दरमियान में मज़हर बरलास साहब सीनियर तजाकार, हम उन्हें भी कोशिश करेंगे कि साथ में इन्वॉल्व करें। सबसे पहले मैं राना साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये जो बात चल रही है सीज़ फायर से अब ये बात आई है सियासी सीज़ फायर की, ये मुतालबा भी सामने आया है बैरिस्टर गौहर साहब का, तो आप इसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? यानी ये बात सिर्फ उनकी तरफ से मुतालबा आया है या इसके पीछे कुछ चल भी रही है, यानी गवर्नमेंट की और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान में कोई मुज़ाकरात भी हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए फ़ारूक साहब, बात अगर तो 9 मई के हवाले से है तो देखिए 9 मई को सियासी जमात ने या सियासी जमात के कुछ जो साथी थे, उन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर वो हमलावर हुए। तो ये तो एक कानूनी और आईनी मामला है, और अगर हम समझते हैं कि उसको भुलाया जा सकता है या उसको साइड पे रख के या मिट्टी डाली जा सकती है और आगे बढ़ा जा सकता है, तो फिर तो हम एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि 9 मई जो है वो दोहराया जाए। तो देखिए वो तो एक कानूनी मामला है। मैं तो समझता हूं कि उसको हमें जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी अबेटमेंट में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, उनको जो है वो कानूनी रास्ते से गुजरना होगा, और अगर वो गिल्टी हुए उनको सजा मिलेगी, अगर नहीं हुए तो उनको फिर ऑब्वियसली रिलीफ मिल जाएगी। बाकी तो कोई सियासी जंग नहीं लगी हुई। सियासी जंग अगर आप देखें तो अभी ये पिछले जो चंद महीने गुजरे उसमें पीटीआई को एज अ जमात हम तो शामिल हर चीज में करते हैं, चाहे अगर वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो पार्लियामेंट में, चाहे वो कोई ब्रीफिंग हो लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से, या कोई और मामला हो, उस पर तो प्राइम मिनिस्टर का बड़ा क्लियर कट मौकफ है कि हमें ऑपोजिशन के साथ हम हाउस में भी कमेटी बनाने पे तैयार हैं, मुल्की मफादात के मामले पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। तो उधर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ अगर ये कहा जाए कि कोई टारगेटिंग हो रही है सियासी रहनुमाओं की, तो वो भी दुरुस्त नहीं होगा। जो अगर किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है, किसी ने कानून तोड़ा है, तो वो फिर उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये मामला हम तो ये अब वैसे राना साहब 9 मई से 10 मई आ गया ना, अब तो यानी इतना बड़ा आप तारीखी कामयाबी हुकूमत की, आवाम की, पाकिस्तान की, तो अब ये यानी मुतालबा ये आया कि इससे आगे बढ़ें, यानी इसको भुलाएं थोड़ा सा, ताकि पाकिस्तान में चीज़ें नॉर्मल हों, कोई इस्तेहकाम आए। इस हवाले से ये बात हो रही। तो क्या अभी भी गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई आप जिस तरह से आप कह रहे हैं, डेफिनेटली आप जिम्मेदार आदमी, आप कह रहे हैं कि 9 मई को बुला के आगे नहीं बढ़ा जा सकता? देखिए बिल्कुल, देखिए अगर आप जो बात आप कर रहे हैं, हम तो किस चीज को भुलाया जा सकता है अब, या क्या इसको भुलाने का क्या मतलब है कि खान साहब को बाहर निकाल दिया जाए? अगर तो ये डिमांड है तो ये डिमांड तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमने तो नहीं, हुकूमत ने तो नहीं बाहर निकालना, ये तो अदालती कार्रवाई है, और जो केसेस हैं खान साहब के ऊपर, उनका भी इख्तिताम जो है वो अदालतों में होना है। और तो तो फिर डिमांड क्या है? कैसे सियासी ये जिसको ये एक तासुर दे रहे हैं कि कोई सियासी जंग लगी हुई है, वो क्या है? पहले तो उसको डिफाइन करें ना कि कौन सी सियासी जंग लगी हुई है। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि हमारे कायद अंदर हैं, उनकी बहनें उनसे मुलाकात नहीं कर पाती, उनके पार्टी लीडर उन तक नहीं पहुंच पाते, जेल के सुप्रीडेंट जो हैं वो अदालती अहकामात को रोनते चले जाते हैं, ये सारी बातें हैं ना। यानी अगर तो हम नॉर्मल इसलिए इसी को सियासी जंग कह रहे हैं। देखिए अगर तो बात फिर जो है वो वहीं आ गई कि खान साहब को रिहा किया जाए, तो फिर तो मेरे ख्याल से जो ये समझते हैं कि कोई सियासी सीज फायर हो जाए, तो ये तो नहीं होगा ना जी। उनको तो अलकादर ट्रस्ट में जो है वो करप्शन के ऊपर सजा हुई है,
तो वो तो अभी अभी लंबी सजा में है, और फिर अगर उनको रिलीफ देती है कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो उस पर तो नहीं हम एतराज कर सकते। ठीक है, मैं उनको आपके पास दोबारा आऊँगा। मुझे बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। बैरिस्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बात चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अहम स्टेक होल्डर है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? एक बात में तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि अदालतें अपना रास्ता लेंगी, लेकिन बहरहाल कहीं से कोई नरमी भी पैदा हो जाती है जब आप बातचीत कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान को शायद इसकी ज़रूरत है इस सीज़ फायर की। आप क्या कहते हैं, आपका क्या स्टेक है? बहुत शुक्रिया। आप बजा फरमा रहे हैं बड़ा साहब। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारी मुआशी सूरत हाल है। उसमें पहले से तो बेहतरी आई है, लेकिन बहरहाल इसे अगर मुस्तकिल बुनियादों पे इस मसले को हल करना है तो हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए। अब इस सियासी इस्तेकाम के लिए जितने भी सियासी फरीक हैं उनके दरमियान एक हम आहंगी की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये मसला हल कैसे होगा? अगर तो हम सारा बोझ गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें कि गवर्नमेंट करे और आगे बढ़े, गवर्नमेंट का बिल्कुल ये ज़िम्मेदारी तो सबसे अव्वलीन गवर्नमेंट की है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्या हम जमातों की वजह से ये इंस्टेबिलिटी है, ये अदम इस्तेकाम है? अच्छा, क्या हमने कभी मुज़ाकरात से या गुफ्तगू शनीद से एतराज़ किया है, या हमने कभी किसी के ऊपर हमला आवर हुए हैं या किसी की सियासी हैसियत को तस्लीम नहीं करते हैं? जब तक हम थे 2018 के इलेक्शंस को धांधली ज़दा भी समझते थे और उसे हम सिलेक्टेड हुकूमत भी कहते थे, लेकिन हम ये भी कहते थे कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ये भी कहते थे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम ये भी कहते थे मईशत की बेहतरी के लिए बातचीत करें, तब भी नहीं की गई। अच्छा, अब भी हम ये चाहते हैं, लेकिन ये जो सीज़ फायर का लफ्ज़ है सियासी सूरत हाल के लिए मुनासिब तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल ये टर्म चल रही है, चले इस पर अगर हम बात कर भी लें तो ये है कि सीज़ फायर तो फिर बड़ा सब दोनों देखना तो ये पड़ेगा कि जंग शुरू किसने कर रखी है, शुरू किसने की, रिस्पॉन्सिबल कौन है, और अब इसको कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मैंने सिर्फ कहना है कि जब आप किसी को मीर जाफर, मीर सादक, गद्दारी के टाइटल ऐसे इदारे पे लगाएंगे जो आपकी सलामती का अलमबरदार होगा, तो सीज फायर किसे करनी है? हुकूमत कैसे को या उस मुमकिन जमात को? मैं एक सिर्फ आपके पास वापस आऊँगा। मज़हर बरलास साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बरलास साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। बरलास साहब, आपने ये ट्वीट किया कि नवाज शरीफ की खामोशी और हुकूमती चुप ने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। इसी मजबूरी में एक इंतहाई अहम शख्सियत ने इमरान खान से 2 मुलाकातें की। इमरान खान को बड़ी बड़ी ऑफर्स कराते हुए कहा गया, हम भी थक गए हैं, आप भी थक गए होंगे। इमरान खान ने जवाबन कहा, नहीं, मैं तो नहीं थका, और याद रखना मैं कभी नहीं थकूंगा, मैं जब भी आऊँगा अदालत के ज़रिए बाहर आऊँगा। और हासिल कलाम ये है कि इमरान खान बहुत जल्द अवाम अदालत के ज़रिए बाहर अवाम के दरमियान होंगे। ये मैंने आपका ट्वीट पढ़ा है, सही पढ़ा है? कुछ इसमें इजाफा तो नहीं किया मैंने? बरलास साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बरलास साहब, मेरे ख्याल मैं ये अच्छा मैंने ये वैसे आप दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए भी ठीक है ये जो पढ़ दी है। बरलास साहब के साथ हम दोबारा कोशिश कर लेंगे रब्ता हो जाए इस पर। राना साहब, मैं आपकी ज़रा आपकी मुस्कुराहट भी है, मैं देख रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अभी मज़हर साहब दोबारा आ जाएंगे, और यही बात कमोबेश नजम सेठी साहब ने भी की है, थोड़ा सा मफहूम इधर उधर हो सकता है, लेकिन तकरीबन यही बात उन्होंने भी की है। तो इसकी क्या कोई हकीकत है? आप तो हुकूमती बेंचेस पे मौजूद हैं, आपको रोज़, आप ख़ुद भी ताकतवर हैं, रोज़ ताकतवर लोगों से मिलते भी हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, मैं तो इस ऐसी खबर को रद्द करूंगा कि खान साहब को कोई ऑफर्स दी जा रही हैं, या खान साहब जो हैं वो हर ऑफर को रद्द कर रहे हैं। देखें, अगर आप इनकी सियासी जो हालिया तारीख है उसको देखें तो इनकी जमात ने और इनके लीडरान ने भरपूर कोशिश की है यूके से प्रेशर डलवाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत पे। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन जो है वो एक इंटरनेशनल प्रेशर की मुहिम थी कि शायद वो डलेगा तो कोई खान साहब को रिलीफ मिलेगी। फिर कांग्रेसमैन से जो खतो खताबत कराई वो भी एक तरला प्रोग्राम था उन्हीं से, जिनको वो कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, कि वो कोई इंटरवेंशन करें, कोई हुकूमत पे दबाव डालें कि खान साहब को रिलीफ दिया जाए। तो इन्होंने तो दुनिया का कोई जो है वो गली गली कूचा कूचा फिरे हैं ये,
कि कहीं से कोई रिलीफ मिल जाए। तो ये जो वो कहते हैं कि जी खान डटे खड़े हैं, कोई मसला ही नहीं है उनको, तो फिर जब इनकी जमात के आप अमाल देख रक्स हैं, यानी कि पूरी भरपूर कोशिश है हर चीज के ऊपर। अगर दहशतगर्दी का मामला है तो इनकी यही हटदर्मी है कि हम नहीं बैठेंगे जब तक खान साहब को आप पैरोल पे नहीं निकालेंगे। अगर कौमी सलामती का मसला है तो हम नहीं आएंगे जब तक खान साहब को आप पैरोल पे निकालेंगे। तो ये हुकूमत तो, इनकी जमात तो डेस्परेट है, इनके लीडरान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि खान साहब को किसी तरीके से बाहर निकाल दिया जाए। तो जब ये हम बातें सुनते हैं कि ज़राए और कोई ऐसी गुफ्तगू हुई और ऐसी मुलाकात हुई, तो मुझे फिर मुस्कुराना पड़ता है, उसके अलावा कुछ और समझ नहीं आती। बहरहाल देखिए, मैं सहमत हूँ इस हद तक कि अगर अदालत उनको जो है कोई रिलीफ दे देती है तो हमें कोई इतराज नहीं है। देखिए, अदालत ने उनको अभी इस वक्त, वो अदालत के तहत वो चोर डिक्लेयर्ड हैं, वो करप्शन में जो है वो मुलव्वस पाए गए हैं। अल-कादर के पैसे जो उन्होंने एडजस्ट कराए हैं वो बड़ा क्लियर कट केस है। अब उसके अलावा भी उनके ऊपर मुकदमात हैं। अगर अदालत से वो बेगुनाह साबित होते हैं तो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा अदालत उनको गिल्टी पाती है तो फिर मेरे ख्याल से ये कहना कि जी वो तो डटे खड़े हैं और अदालत के जरिए ही जो है वो रिलीफ उनको मिला तो वो लेंगे, तो अच्छी बात है, हम सहमत हैं इस बात से। चलें, ठीक है। ये वैसे मीनवाइल प्रोड्यूसर साहब कोशिश करें कि दोबारा बरलास साहब आएँ हमारे सामने, ताकि ये उनसे ज़रा बात, क्योंकि उन्होंने ये ट्वीट भी किया था तो उनसे ये बात भी हो सके। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बात यहीं पे फिर दोबारा आई ना, आपने कहा जी होना चाहिए, और बात हम दरमियान में था कि भाई रिस्पॉन्सिबल कौन है, किस किस का रवैया, क्या रवैया दूसरी तरफ है भाई कि हमने बैठना है, बात करनी है। तो अभी तक का जो टेम्परेचर नज़र आ रहा है, और जो अभी भी अंसार अब्बासी साहब ने भी ये खबर दी कि अब की बार जो मुज़ाकरात होंगे शायद उसको मीडिया से दूर रखा जाएगा। तो आपको, यानी आपके यहाँ तो ये राय पाई जाती है, यानी आपने तो 2024 इलेक्शन के बाद भी कोशिश की थी, अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, हो सकता है? देखिए, रुकावट तो एक शख्स है, ये कोई मेरे ख्याल से पीटीआई खुद से रुकावट नहीं है। इमरान खान का मिजाज ऐसा है कि वो जब ताकत में थे तब भी मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, आज जेल में है तब भी मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अच्छा, अब अगली सियासत को पीटीआई किस तरफ लेके जाएगी वो एक अलहदा बात है। देखिए, हम पीपल्स पार्टी इस वक्त बैलेंसिंग फोर्स है, हम लोगों ने गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डाल सकते हैं अगर पीटीआई हमारे साथ। सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ। दूसरी पहली मरतबा भी बल्ला साहब की वजह से काटा था, दोबारा फिर उनकी वजह से, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। बल्ला साहब, मैंने वो ट्वीट पढ़ा था, आपने सुना ये, वो उन्होंने खान साहब ने कहा कि भाई मैं नहीं थका और मैं कभी नहीं थकूंगा और बाहर आऊँगा तो अदालत के ज़रिए आऊँगा, आपने ये कहा, ऐसा हुआ? ये खबर आपने सबसे पहले ब्रेक की है? जी हाँ, ये मैंने 6 मई को ब्रेक की थी खबर। उसके बाद फिर इस पे कुछ और लोगों ने, फिर ज़ुबैर अली खान ने, और फिर गुज़श्ता रात नजम सेठी साहब की चिड़िया ने भी ये बता दिया। तो यानी आपकी चिड़िया ने सबसे पहले बताया, फिर इनकी चिड़िया ने बताया? नहीं, हमारे पास चिड़िया नहीं है, हमारे पास बोधी शाह है, बोधी सरकार है। अच्छा, ठीक है। तो क्या अब उन्होंने कहा कि मैं थका नहीं हूँ, यानी आपकी खबर ये है, और प्लस ये कह रहे हैं कि 2 मुलाकातें, आपकी जो खबर है कि एक अहम शख्सियत ने इमरान खान से 2 मुलाकातें की। तो ये सब कुछ जब यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की साइड पे कशीदगी चल रही थी, उस वक्त अडयाला जेल में मुलाकातें हो रही थी? नहीं, देखिए, इंडिया ने तो अटैक किया 7 और 8 की दरमियानी रात पहले जी, फिर 9 और 10 की दरमियानी रात, तो ये पहले अटैक से पहले मुलाकातें हुई। इसका मतलब कि मुज़ाकरात का सिलसिला पहले से चल रहा था? देखिए, वो सिलसिले तो बहुत से चलते रहते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि हर वक्त हालात मुख्तलिफ तकाजा करते हैं। जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी कशीदगी थी, या है अभी भी जी, तो हमें इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, हमें इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, और हमें इत्तेहाद ही की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये जो कमी थी सियासी अदम इस्तेहकाम वाली, यानी सियासी इस्तेहकाम वाली कमी और इत्तेहाद वाली कमी, उसको मद्देनजर रख के ये मुलाकातें हुई, और इन मुलाकातों का ज़ाहिर फायदा हुआ। वो आप पीटीआई के लोगों ने जो सेनेट में, नेशनल असेंबली में तकरीरें की, उससे भी वाज़ेह हुआ कि वो इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर उनके जो नौजवान थे, उन्होंने
कमाल लड़ाई लड़ी है, उसको क्रेडिट दिया है, DGISPR ने भी उनको शाबाश दिया उन नौजवानों को। तो मेरा ख्याल है हमें सबसे ज्यादा बड़ा सब इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। तो हम तो इसके कायल हैं बरलास साहब, लेकिन आपका 6 मई की जो खबर है उसका असले कलाम बड़ा दिलचस्प है। आपने कहा कि इमरान खान पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर किसी में जुरत नहीं, और जल्द इमरान खान अदालत के ज़रिए बाहर आकर अवाम के दरमियान होंगे। ये किस बुनियाद पे, यानी ये किस बुनियाद पे कि अदालत मुझे बिल्कुल पता है कि उन पर तशद्दुद नहीं हुआ। ये सब झूठी कहानियां गढ़ी जाती हैं। इंडियन मीडिया ने बहुत सी कहानियां गढ़ी, बहुत कुछ कहा, कोई उन पर तशद्दुद नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ जो उन्हें जंगी हालात पे ब्रीफिंग दी गई वो भी ऐसे दी गई जैसे एक प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई जैसे। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है जो आप कह रहे हैं, यानी इमरान खान साहब को जो शिकवा फिर उनकी पार्टी करती है कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, उनके सेल को बंद कर दिया जाता है, लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, ये तो सारा आपने उनका खत्म कर दिया है। ये देखिए ये सियासी गेमें होती हैं। अभी एक साहब आपके यहाँ प्रोग्राम में गुफ्तगू में बहुत कुछ फरमा रहे थे, तो वो जो जनरल बाजवा के खिलाफ बातें हो रही थी गुजरांवाला में, और वो जो जलसों में नारे लगते थे, मैं नहीं वो छेड़ना चाहता था, लेकिन उनकी गुफ्तगू का सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। वो जो डॉन लीग था, वो जो रोग आर्मी के इश्तार थे, वो जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला था, वो सारी बातें माजी हैं। अब हमें माजी को दफन करना चाहिए। पाकिस्तान एक नए मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है। पाकिस्तान की हैसियत को दुनिया ने तस्लीम किया है, दुनिया के मुल्क पाकिस्तान की महारत मान रहे हैं। चले बस मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से पहले ये बताते जाएं, आपने कहा जल्द अवाम में होंगे इमरान खान, कब तक, कोई 2025 में ला रहे हैं आप उन्हें बाहर? बिल्कुल 2025 में जी, ये कोई महीनों की बात नहीं, चंद दिनों की बात है। ठीक है, चंद हफ्तों की बात है। यानी चले मैं अप्रैल तक चलता हूँ। मैं बरलास साहब आपको दोबारा भी प्रोग्राम में शामिल करूँगा, मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी। अभी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, वापस आएंगे तो बैरिस्टर आमिर हसन साहब, राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत क्या करने जा रही है, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात या कुछ और। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ये ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि ये खबर जो आई, फिर नजम सेठी साहब ने भी इसे कल परसों में बयान किया है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बयान किया है। वही बात जो बरलास साहब कह रहे थे, जिन्होंने ये खबर जो कह रहे हैं, खबर मैंने ब्रेक की है, दावा किया है, तो ये खबर मैं रख रहा हूँ। राना साहब, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे मौका दें इस पे बात करने का, तो मैं चाहूँगा पहले उनके पास चला जाऊँ। बैरिस्टर साहब, क्या इस पे अब ये खबर तो अब आपके सामने आ गई, साफ़ी भी हमने आपके सामने रख दी हैं, आपके पुराने जानने वाले भी हैं। देखिए सेठी साहब पुराने सहाफ़ी हैं, लेकिन अब मामला और हैं, उनके तज्जियात से इख्तलाफ इत्तफाक अलहदा बात है, लेकिन अब बहुत सारी पेशीन गोइयाँ, अब हमारे सहाफ़ी भी सारे शेख रशीद बनने की दौड़ में लग गए हैं। तो बाकी जहाँ तक बात रही बरलास, सब हमारे दोस्त हैं, बड़ा प्यार है हमारा इनसे। कभी ये हमारे साथ होते थे, फिर ये कुछ दोस्तों के ज़रिए ये तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए। तो अब ये जो ख्वाहिशात हैं, अब हर हमारे सहाफ़ी दोस्त की भी ये ख्वाहिश है कि वो इमरान अहमद ख़ान बने, वो ऐसे ऐसे उसे यूट्यूब पे। अब आप अगर ये थोड़ा सा इनकी ट्वीट पे ज़रा आप तज्जिया करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बरलास साहब की ट्वीट कितनी लाइक की जाती है। बरलास साहब की ये ट्वीट है, इसे 2,34,000 लोगों ने देखा है, 6,000 लोगों ने लाइक किया है और तकरीबन 1,300 लोगों ने इसे दोबारा से रीड। और इससे पहले वाली जो ट्वीट्स है वो भी आपने देख ली, वो तो उस पर तकरीबन 2,000 लोगों ने देखा है, 1,000 लोगों ने देखा है। ये वाली ट्वीट बहुत चली है। ये ऐसी बात करने से जाहिर है PTI वाले खुश होते हैं, और उन्हें खुश करते करते आजकल हमारे भाई बरलास साहब भी खुश होते हैं। हमें ना बरलास साहब के खुश होने पे एतराज़ है, ना PTI के दोस्तों के खुश होने। लेकिन ये दरमियान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी खुश हो रहे हैं, वो भी आपकी बातें सुन के स्माइल कर रहे हैं। ये सारा ये है, मैं ये समझता हूँ। देखिए अगर हम रियलिटी की तरफ आएँ, ये ऐसी बातें कोई नहीं है। ख्वाहिशात को खबर बना लें, उससे वो हकीकत बन नहीं जाती है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत इन्हें सोशल मीडिया पे माना जाएगा। मैं बात जो कर रहा था वड़ाई साहब, वो बात ये है कि पीपल्स पार्टी तवाज़ुन रखती है ताकत का। हम पार्लियामेंट में जिसकी तरफ हों उसकी हुकूमत बनती है। हमने चाहा कि PTI आए, आगे बढ़े, हुकूमत बनाए,
लेकिन पीटीआई का मिजाज जो है वो सियासी नहीं है। अब अगर ये सियासी मिजाज होना है तो तारीख में आपके पास दो मिसालें हैं। पीटीआई ने अपना फैसला खुद करना है अपने मुकद्दरों का कि उसने किस तरफ जाना है। एक है पीपल्स पार्टी की तारीख, शहीद भुट्टो की, शहीद बीबी की, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की कैदोबंद है, लेकिन उसमें कोई भागना नहीं है जेल से, अदालतों से सुरखरुई है। ये एक हमारे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिक अहमद बच्छर साहब भी आ गए, हमारे सपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली की, ताकि आपकी बात वो सुन लें। राना एहसान साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, मैं आपकी मुस्कुराने की वजह पूछ रहा हूँ। क्या बैरिस्टर आमिर हसन साहब की बातें देना तो एक बड़ा वो चले कर लें, पूरा आप कर लें। तो देखिए, दो मिसालें हैं। एक मिसाल है हमारी लीडरशिप की, एक मिसाल है पीएमएलएन की लीडरशिप की। मियाँ साहब बहरहाल सजा याफ्ता थे, एक डील की, बाहर गए। अब ये दोनों मिसालें हैं। अब इमरान खान के सामने दोनों हैं, उन्होंने कौन सी सियासत करनी है। मियाँ साहब वाली जी, मियाँ साहब वाली या आपकी वाली? हमारे वाली। अच्छा, हमारी सियासत में ये है कि हम जान भी दे देना तो हम ओए करके नहीं बुलाते, हम कोर कमांडर के घर पे हमला नहीं करते, हम फौज के साथ लड़ाई नहीं लेते, इदारे का एहतराम करते हैं। शख्सियत के साथ इख्तलाफ भी हो जाए, बेनज़ीर भुट्टो 30 लाख के जुलूस के साथ आती हैं, लेकिन कैंट से गुजरते हुए गमला नहीं टूटता। तो ये है कि आपने कौन सी सियासत, पीपल्स पार्टी ने इस सियासत से सियासी तौर पर नुकसान शायद उठाया होगा, लेकिन तारीख में सुरखरुई है, मुल्क के लिए, रियासत के लिए सुरखरुई है। तो पीटीआई को फैसला करना है कि सियासी जमातों के साथ जुड़त करनी है, सियासी रास्ता इख्तियार करना है और सियासी जमातों के साथ गुफ्तो शनीद के दरवाजे खोल के सियासत को मजबूत करना है, या इसी तरह की सियासत करनी है, ये उनका अपना इख्तियार है। जी राना साहब, आप जो इतना मुस्कुरा रहे थे, इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जी, देखिए, बात ये कि मुश्किल वक्त में पीटीआई समझती है वो है, लेकिन इसकी जिम्मेदार वो खुद है। बहरहाल मुश्किल वक्त के अंदर ऐसी खबरें आना और ऐसी खबरें बनाना, ये वक्त को गुजारने के लिए अच्छी बात है। तो हम तो सिर्फ अप्रिशिएट ही कर सकते हैं कि ये अभी वक्त, आपने कहा चंद हफ्ते, तो आप फिर हमें बुला लीजिएगा चंद हफ्तों बाद या चंद महीनों बाद, तो हम इसको रिव्यू कर लेंगे, हम तैयार हैं। जो मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई अपने आप को मुश्किल में खुद डालती है, वो इनके जो सियासी फैसले हैं, वो जब भी ये कोई मौका आता है कि कोई अहम फैसला करें, ये गलत फैसला करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर दहशतगर्दी के ऊपर इजलास है असेंबली के अंदर नेशनल सिक्योरिटी का, तो उसके अंदर अगर वो आएंगे ही नहीं, वो अपना मौकफ ही नहीं रखेंगे, तो वो एक प्लेटफॉर्म लूज करते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आता कि कौन ये फैसले करते हैं। अगर उनको बुलाया जा रहा है आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कि ब्रीफिंग है जंग के ऊपर, आप इसमें शामिल हो, तो वो उसको अवॉइड कर जाते हैं। तो वो हर उस, अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम हाउस में कमेटी बना देते हैं, आप उधर बैठे हैं, तो वो उसको अवॉइड कर जाते हैं। तो ये जो बात जो भी बैरिस्टर साहब भी कर रहे थे कि ये खुद जो है कोई गुफ्तगू कर ही नहीं सकते किसी के साथ, किसी इनकी सियासी जो है वो रवैया ही नहीं है, तो वो इनके आड़े आता है। और जब इन्होंने हर पहलू के ऊपर अगर ये ना ये कहें कि खान साहब को पैरोल पे निकालें, तो फिर इनकी अपनी नौकरी जो है वो खतरे में आ जाती है पीटीआई वालों की। तो ये इस बुनियाद पे चलते हैं, क्योंकि एक कल्ट है, एक लीडरशिप जो है वो भी कल्ट के एक मैकेनिज्म पे चलती है। तो अगर उस स्टैंडर्ड के ऊपर जो खान साहब चाहते हैं वो नहीं काम करेगा, तो वो फिर पार्टी में कैसे चल सकता है। तो ये चीज जो है एक जमात को मुल्की मफाद के अंदर बैठने से रोकती है, मुल्क की मफाद के ऊपर मुशावरत से रोकती है, जो ऑपोजिशन का कलीदी किरदार है कि इन्होंने हुकूमत को आईना दिखाना है, हुकूमत ने इनको एंगेज करना है, और हम एंगेज करने के लिए 100% तैयार है और हम कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट हो, सेनेट हो, अभी आपने देखा था कि जंग के दौरान इसाकदार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके चेंबर्स में जाके गए कि हम इनके, तो ऐसा जमात पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, हम उनके साथ मिलके चलना चाहते हैं। उनको कौमी जो डिबेट है उसके अंदर हम समझते हैं इनका अहम रोल है। लेकिन अगर वो घूम फिर आके गल उत्थे ही आनी है कि जी खान साहब नू रिहा करोगे तो फिर असी चलांगे, तो वो फिर इनका फेल है। नहीं, ये जब आप लोग जाते हैं इनके चैम्बर्स में, तो वहां पे ये कहते हैं कि हम आपके साथ बैठना चाहते हैं लेकिन कायद इजाजत नहीं दे रहे, यानी ऑफ द रिकॉर्ड कोई ऐसी बात होती है? देखिए, इनके दीगर जो इनके जो बहुत सारे मेंबर हैं, वो जाहिर सी बात है, वो ये बात तो एक दफा नहीं 200 दफा हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि हमें नेशनल सिक्योरिटी की, ये मेरे से कहा कि मैंने इजलास में कहा कि हम नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में हमें बैठना चाहिए, और सीनियर मेंबर्स
लेकिन जी वो फिर वो बात को नहीं मानी। जिससे मिले वो कहते हैं जी ये हमें शामिल होना चाहिए, लेकिन फैसले इनके उल्टे होते हैं। तो ये तो इसमें तो कोई ठीक है, चले आप उनसे भी पूछ लेते हैं। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, जनाब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मलिक साहब, मलिक, जब भी ऐसा कोई मरला आता है, आपने कहा था पीटीआई वाले चले जाते हैं, अब भी ऐसा मरला आया तो पता नहीं क्या हुआ, कोई कनेक्शन गालिबन हो गया। मैं दोबारा बैरिस्टर साहब आपको ही मतवज्जो करूँगा। अब इस सारी डिबेट के बाद हल क्या है? यानी आप क्या मुतालबा करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आप इस तरह से हमारे साथ पेश आएँ, फिर आप आगे करेंगे? देखिए, हमारे कोई मुतालबात नहीं। देखिए, हमने तो कभी कोई गिला किया नहीं है। जेल में अगर लीडरशिप को रखा, इमरान खान साहब ने हमारी लीडरशिप को रखा है। हमने तो अपने इक़्तिदार में अभी इन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये हमें बंदूक के निशाने पे रख के बैठे थे, हम तो इन्हें रहम के निशाने पे रख के बैठे हैं और मुज़ाकरात के निशाने पे। देखिए, आप तो इक़्तिदार देने वाले थे 2024 के इलेक्शन के बाद। हम तो चाह रहे थे कि अगर ये एक अच्छा फिजिबल बात करे, क्योंकि हमें पीडीएम वाला जो तजर्बा था कामयाब नहीं था, तो हम चाह रहे थे कि एक और वैसे भी मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाह रहे थे। फिर प्रेसिडेंट साहब ने हमेशा इनके बारे में जो लहजा इख्तियार किया है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, वो बड़ा रिजनेबल है। लेकिन इन लोगों ने जो तरीका इख्तियार किया असम्बली के अंदर कि वो हुकूमत को कह रहे थे कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें, इन्हें रोल दें, कोई सियासी शख्सियत जेल में नहीं होनी चाहिए, और ये बदतमीज़ी कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी हैं तो फिर पॉलिटिकल विजडम, या चले विजडम तो बहुत बड़ी बात है, पॉलिटिकल एटीट्यूड तो होना चाहिए ना। अच्छा, ये पॉलिटिकली हैंडल करें मामलात को, इनकी पॉलिटिकल टीम आए, इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल एनिमल बने, पॉलिटिकल लीडर बने, तो फिर उनसे गुफ्तो शनीद हो सकती है। और गुफ्तो शनीद बहुत सी ऐसे बातें होती हैं जिन्हें, देखिए, हमने सारी ज़िंदगी धांधली का सामना किया है। 88 से लेके गुज़िश्ता इलेक्शन तक हम इत्मीनान नहीं रखते। 2024 में भी धांधली का सामना किया है? बिल्कुल किया है हमने। हर एक ने, हमारी शिकायतें भी हैं, हमारी उज़दारियाँ भी हैं इंतखाबी, लेकिन इसके बावजूद हम कभी ये नहीं कहते कि इलेक्शन उठा दो, पार्लियामेंट ख़त्म कर दो। हम कहते हैं कि अगले इलेक्शन कैसे मुनसफाना होंगे, आइए इसके लिए कोई हम मिल बैठते हैं। अगर पीटीआई ये समझ रही है कि आज हाइब्रिड सिस्टम है, जो कि मैं इनकार नहीं करता है, लेकिन ये ना नून लीग की वजह से है ना पीपल्स पार्टी की वजह से है। अगर ये हाइब्रिड सिस्टम है तो ये पीटीआई की वजह से। अच्छा, हमने जितनी पॉलिटिकल स्पेस ली थी 18th अमेंडमेंट पे, इन लोगों ने ज़ाया कर दी। अगर आज आपको पॉलिटिकली मजबूत होना है, क्योंकि हमने दोबारा से देख लिया हमारी सरहदों पे जो खतरात हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज ने अपना काम करना है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने मामलात को खुद संभालना पड़ेगा और उसके संभालने के लिए मैच्योर होना पड़ेगा। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आएंगे। मामला संभालेगा कौन? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी। सबसे पहले ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के पास मुझे जाना है। मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर ब्रेक आ गई और फिर मेरे ख्याल में आपके इंटरनेट का कोई मसला आ गया, आप कह दें। जी वड़ाई साहब, मैंने कुछ सही बात, क्योंकि मैं लेट मैंने ज्वाइन किया है और मौजू का तो मुझे कोई सही अंदाजा नहीं हुआ। अगर आपको ब्रीफली मुझे बता देंगे, क्योंकि मैं हल्के में था और नेट का प्रॉब्लम रहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये आपने तनकीद सुनी है तहरीक इंसाफ के ऊपर, कह रहे हैं कि सियासी तौर पे मेच्योर पार्टी नहीं है या लीडरशिप मेच्योर नहीं है। जब हुकूमत का ये कहना है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो एहसान साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपको जब ब्रीफिंग्स के लिए बुलाया जाता है तब आप रूठ जाते हैं, फिर हर बात पे कहते हैं पहले इमरान खान को छोड़ो फिर बात करेंगे, तो बात कैसे चलेगी? देखिए, ये बात तो मेरे ख्याल में अब पिछली दफ़ा इस बात पे बात हो चुकी है कि अब तो डेवलपमेंट्स काफ़ी हो गई हैं। यानी आप समझें कि जब से ये मामला बना है तो पाकिस्तान का, तो अब तो काफ़ी चीज़ें क्लियर। हमें भी आगाह करें ना, जरा पब्लिक भी सुनना चाह रही है कि क्या हुआ है। यानी सर, हम तो 10 दफ़ा कह चुके हैं। देखिए, बात ये है बड़ाई साहब के, अब ये बड़ी मुहिम से आपने बात की है, अब वो बातें तो खत्म हो गई हैं कि ये बुलाते थे हम नहीं आते थे, या ये यानी सब ठीक हो गया है आपकी तरफ भी और हुकूमत की तरफ भी सब ठीक है? नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना जी सर, जी सर, तो बात करते हैं सर। अब देखिए, बात ये है कि मैच्योरिटी का लेवल हर किसी का अपना होता है जी। अब एक मैच्योरिटी ये है कि आप अगर आप फंसे हैं, आपने डील कर ली, आप डील करके चले गए,
आपके लोग पीछे रह गए, उसमें मुस्लिम लीग काफ बन गई, वो लोग उधर चले गए, दोबारा वो लोग वापस आ गए। एक मेचोरिटी तो ये है जो कि मुस्लिम लीग नून के तहत ये मेचोरिटी ठीक है, उनकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है कि जो अपने 2 लीडर इस मुल्क में मैं तो आज भी जुडिशल मर्डर ही कहूँगा भुट्टो साहब का, कि उस वक्त हम पहले भी सबसे पहले हमने ये बात शुरू की थी कि भुट्टो का जो एक तो हुआ था जुडिशल मर्डर, वो हुआ तो ये सब पीछे साबित किया, पहले दिन से ही कहना चाहिए था। तो हर किसी का मेच्योरिटी का अपना लेवल है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तीसरी जमात है, पहले 2 पार्टी सिस्टम था, तो अब तकलीफ ये है कि वो मर्ज नहीं हो पा रही इनसे। तो अब इस वक्त भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो आप खुद तो देख ले, पीपल्स पार्टी ने हमें दावत दी उस वक्त हुकूमत बनाने की, हमने नहीं बनाई हुकूमत। हमारा मौक़िफ़ अपनी जगह पे है, हम कहते हैं कि हमारे से हमारा मैंडेट छीना गया है, तो हम उन जमातों से नहीं बैठेंगे जिन्होंने हमारा मैंडेट छीना है। तो मेच्योरिटी, अपनी मेच्योरिटी किसी और पे लागू करने वो PORs को मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात है। हम समझते हैं कि हम पहले दिन से एक प्रोसेस से आए, उस प्रोसेस के तहत देखिए, मैं अर्ज कर दूं, जिस तरह भी आमिर साहब से बात हो रही थी, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मखसूस हालात से गुजर रही है। अब सारी बातों को छोड़ दें, जिस दिन मुलाकातें होती हैं वहां पे कंटेनर लग जाते हैं। यानी इससे बड़ी अजीब बात क्या है कि 5 बंदों की मुलाकात के लिए आप 500 बंदे को अजाब दे रहे हो, वहां पे लोग, गाड़ियां। ये बैरिस्टर साहब आपकी बात में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, इजाजत दे दें इन्हें बैरिस्टर साहब को। जी बैरिस्टर साहब। जी मलिक साहब, देखिए आप एक रीजनेबल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लीडर हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए एक तो मामलात हैं कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक करने हैं, आपने हुकूमत के साथ अपने मामला ठीक करने हैं, या आपने सियासी क्लास के साथ अपने मामला ठीक करने हैं। अगर आपने पॉलिटिकल क्लास के साथ करने हैं तो हमारे आपसे कोई इख्तलाफात नहीं, इसके बावजूद कि जो जुल्म सितम PTI ने हम पे किए हमने माफ़ किया, इसके बावजूद कि आपने हमारी सारी पार्टी तुड़वाई फैज़ हमीद के ज़रिए और ले गए, इसके बावजूद हम चाहते हैं कि आइए आप पंजाब में आगाज़ करें, सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग का आगाज़ करें, पॉलिटिकल हम एक एटमॉस्फेयर लेके आए। आज भी अगर चाहें ये बातें करने से, हमने तो ऑफ़र की थी आपको कि आइए आप गवर्नमेंट बना लें मरकज़ के अंदर, और आइए PTI के साथ हम मिलने को तैयार थे। हमने तो आपका मैंडेट नहीं छीना। हाँ, 2018 में आपने हमारा मैंडेट छीना था। आपके ज़रिए ये, मैं अभी राजा रियाज साहब की बात हो रही थी, ये जितने आप इर्द गिर्द आपके आज जो चेयरमैन हैं ये किसके हैं? हमारे हैं ना। हमारा टिकट होल्डर था MNA का बैरिस्टर गोहर, आपके वाइस चेयरमैन किसके हैं? हमारे हैं ना। पूरी पार्टी आपने हमारी छीनी हुई है। इसके बावजूद मलिक साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए या पॉलिटिकल क्लास को, पॉलिटिकल सिस्टम की मजबूती के लिए गुफ्तगू शनीद करनी पड़ेगी। मैं आपको दावत देता हूं कि PTI मुज़ाकरात का आगाज़ करे। अगर आप समझते हैं कि PMLN का मिजाज जो है वो जमहूरी नहीं है या जमहूरियत की तरफ माइल नहीं है, तो पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ इसी तरह काम करती हैं, समाज के अंदर इसी तरह करती हैं। आपके जितने इख्तलाफात मौलाना फजलुर रहमान से रहे हैं वो इंतहाओं पे रहे हैं, तो हमारे सामने तो आपको कभी जवाब नहीं। मलिक साहब का भी जवाब सुन लें। मलिक साहब, आपको दावत दे दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। देखिए, बात ये है जी, दावत मुज़ाकरात की बात नहीं है। देखिए, मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब आपके कौलो फेल में तजाद में, पीपल्स पार्टी तो कोalition गवर्नमेंट में है। अब अगर एक बात को आप ले लेना कि एक बात अभी पहले दिन से मुज़ाकरात की बात चली, हमारी कमेटी बनी। अब देखिए, बात ये है कि हमें मुलाकात आम बंदों की ये नहीं होने दे रहे, खान साहब की फैमिली की नहीं होने दे रहे। अब एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का सरबराह है, जब हमारी 6-6 महीने 5 महीने हो गए मेरी मुलाकात नहीं होगी, हम किस बुनियाद पे मुज़ाकरात शुरू करेंगे? तो आप कह रहे हैं ये संजीदा नहीं है? डेफिनेटली मैं देखिए, जो पंजाब गवर्नमेंट में तो ये तो कोalition में है, आमिर साहब तो जो बात भी करें, मैं इनके पास आईनी ओहदे जरूर है, बट ये कोalition में है। बेसिकली मुज़ाकरात 2 चीज़, देखिए आप स्टेब्लिशमेंट का किरदार किसी भी इलेक्शन में नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो 18 को चाहे 70 को।
वहां से लेके आज दिन तक 2024 में तो बिल्कुल ही हर चीज सामने आ गई ना। पहले स्टेब्लिशमेंट का किरदार हर जगह पे रहा है। आप मुझे खुद बता दें आमिर साहब है कि अवाम दोस्त नुमाइंदों का क्या हुआ था जब गैर जमाती इलेक्शन सारे हरा दिए गए थे। अब ये लंबी बात हो जाएगी, खत्म कर दें, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। बात एक पॉइंट में खत्म करें मलिक साहब। मुझे भी एक चंद से नहीं पॉइंट तो अब मैंने तो अभी शुरू हुआ। पॉइंट ये प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया ना, आप लेट पहुंचे हैं। मैं मलिक साहब देखिए ऐसे हालात सबने फेस किए हैं, हमने आपसे ज्यादा किए हैं। आप तो ये इख्तलाफ कर रहे हैं ना कि हम पॉलिटिकल लीडर हैं, लीडर से मुलाकात नहीं हो रही। इधर तो घर वालों को, बीवी बच्चों को सुबह फांसी दी और नहीं मिलने दी। आप दोनों के चलना पड़ता है। आप दोनों के हालात एक जैसे हैं। हमारे प्रोग्राम ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है कि आप मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, राना एहसान अफजाल साहब, जनाब मलिक अहमद खान बचर साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और बात यह है कि सियासी जो मुज़ाकरात हैं ये ज़रूर होने चाहिए, सियासी सीज़ फायर होना चाहिए, मुतालबा आ रहा है। तमाम फ्रीकैन को संजीदगी दिखानी चाहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान फ़ारूक हुड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।